चलिए, सबसे पहला जो चीज है जिसको हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फोर बेसिक वर्क, जिसको हम कहते हैं फोर पिलर ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम मार्केटिंग, जिस नाम से भी आप जानते हैं इस इंडस्ट्री को। ठीक है, इस इंडस्ट्री के अंदर चार ऐसे पिलर्स हैं, स्तंभ कहिए, खंबे कहिए, जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री में सक्सेस आपका डिपेंड है, जिसमें हमको महारत हासिल करने की जरूरत पड़ती है अपने काम के जरिए, और इन्हीं चीजों को फिर डुप्लीकेट करवाना पड़ता है अपने टीम के अंदर। पहले खुद करना है, करते हुए सीखना है चीजों को, और फिर इसको टीम के अंदर डुप्लीकेट करवाना है। उसमें से पहला है अपना लिस्ट बिल्डिंग, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग को दिख रहा होगा। दूसरा है आपका प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, यानी जिनको हमने लिस्ट बिल्डिंग में शामिल किया है उनका नाम शॉर्टलिस्ट करना। ओके, उनको प्रोस्पेक्टिंग करना और फिर उसको वन बाय वन करके उन लोगों को इनविटेशन देना हमारे बिजनेस प्लान के लिए, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए। दैट इज द सेकेंड वर्क। ओके, इस चीज को भी आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, इनविटेशन कैसे किया जाता है, ये भी अपने आप में एक सीखने की और समझने की जो चीज है। थर्ड है आपका फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ओके, जब हमने उनको कहीं ना कहीं लिस्ट में शामिल किया, ओके, लिस्ट में शामिल करने के बाद जब उनको हमने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद यहाँ पे उनको हम कैसे उनको फॉलो अप करेंगे, कैसे उनको फॉलो थ्रू करेंगे इस चीज को, यानी उनको जो भी कंफ्यूजन रह जाता है उसको कैसे उनके अंदर से हम दूर करेंगे, इसको आपको करना पड़ेगा। और फोर्थ है आपका मेंटरिंग न्यू एसोसिएट, यानी जो भी अब टीम में ज्वाइनिंग हो गए, इन्विटेशन होने के बाद, प्लान शो के बाद, फॉलो अप करने के बाद जो भी टीम के अंदर ज्वाइनिंग हो जाते हैं, उस नए एसोसिएट को मेंटरिंग करना, उनको माइंड सेटअप देना काम के प्रति, जिसको कहते हैं 7 डे बेसिक ट्रेनिंग, यानी काम को शुरुआत को आने से पहले जो 7 दिन का हम बेसिक ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि टोटल एक माइंड सेटअप पार्ट उनको क्लियर किया जाता है। तो वो कौन सा चीज होगा जिसमें उनको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, बिना उस इंफॉर्मेशन के उनको काम में हमें कभी भी नहीं एक्टिव करना चाहिए, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जानेंगे। टोटल इस टॉपिक के ऊपर हम लोग एक एक करके यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर, तो सबसे पहले हम लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे चर्चा शुरू करते हैं। और लिस्ट बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें जानना है, वाई लिस्ट मेकिंग या लिस्ट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा एक चीज कहा है कि किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लियर करना पड़ेगा कि उस काम को हम करेंगे क्यों। अगर हमारा ये वाई क्लियर रह जाता है ना, अगर हमारा उसका काम करने के पीछे का जो कारण है वो अगर हमारा क्लियर हो जाए, तो काम हमको करना कैसे है ये अपने आप क्लियर हो जाता है। फिर काम को करने में किसी तरह की रुकावट फिर बीच में नहीं आती। और जब ये वाई हमारा क्लियर नहीं होगा, तो फिर हम उस काम को करने के लिए ना 10 बार सोचेंगे और घबराएंगे, डरेंगे, हिचकिचाएंगे। राइट, तो ये सबसे पहले हमको क्लियर करने की जरूरत है कि आज अगर इस लिस्ट बिल्डिंग में हमें आज ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है या लिस्ट बिल्डिंग हमें करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्यों कहा जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला चीज जिसके लिए लिस्ट बिल्डिंग करना जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर, योर लिस्ट इज योर बिगेस्ट रिसोर्स इन योर बिजनेस, यानी जो आपका लिस्ट है वो आपके बिजनेस का सबसे बड़ा संसाधन है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको आपको डीपली यहाँ पे समझने की जरूरत है। संसाधन का मतलब ये होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप लोग अपने आप को अगर एक बिजनेसमैन मानते हैं, और जाहिर सी बात है आप लोग ऑलरेडी एक बिजनेस एसोसिएट बन चुके हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप आ गए, इसका हिस्सा बन गए, इट मीन्स कि आप अब एक इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट है। ओके, सो अगर आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं तो आपका थिंकिंग भी बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। सबसे पहला बिजनेसमैन थिंकिंग का मतलब क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई बिजनेस खड़ा करता है तो उस बिजनेस का अपना एक रॉ मटेरियल होता है। आपने देखा होगा, किसी बिजनेस का आप एग्जांपल ले लीजिए, सपोज अगर आप स्टील इंडस्ट्री का एग्जांपल लीजिए। ओके, जो स्टील का इंडस्ट्री होता है उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है वहां पे उनका कच्चा लोहा, आयरन ओर जिसको कहा जाता है। ठीक है, अगर आप एक चीनी फैक्ट्री का एग्जांपल लीजिए, शुगर फैक्ट्री जो होता है जहाँ पे चीनी बनाया जाता है, ओके, तो उसका रॉ मटेरियल क्या होता है आपका शुगर कैन, यानी गन्ना जिसको कहते हैं। उसी तरह से एग्जांपल लीजिएगा जूट इंडस्ट्री का, तो उसका आपका रॉ मटेरियल क्या है, जूट, कच्चा जूट जो आता है, पार्ट जो आता है, वो उसका रॉ मटेरियल है। तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर जो है आपको एक चीज दिखाई देगा कि उसका अपना एक रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर वहां पे काम किया जाता है। बिना उस रॉ मटेरियल के वो इंडस्ट्री कभी खड़ी नहीं हो सकती, उस इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, कुछ भी उसका आउटपुट नहीं निकल सकता, रिजल्ट कुछ भी निकल नहीं सकता है उसका। सो हर इंडस्ट्री का जब एक रॉ मटेरियल होता है, तो ये सोचने की बात है कि हमारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जैसे भी कहिए, तो इस बिजनेस का भी तो अपना एक रॉ मटेरियल होना चाहिए जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसको लेके हमें आगे बढ़ना है। तो हमारे इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो है इंसान, लोग, पीपल।
ओके, जिनको लेके इस इंडस्ट्री के अंदर हमें आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। हमारा जो भी विजन मिशन है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं, इस विजन मिशन को हम किन तक पहुंचाएंगे। ओके, ये सोचने वाली बात है ना। तो वो विजन मिशन किन के लिए बनाया गया है, जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं, जिन जिन जो समाज के जिन लोगों को हम जानते हैं, या पूरे देश के लोगों तक। ओके, जिस देश में हम रहते हैं, यूं कहें तो सबसे अच्छा होगा। तो उनके लिए कहीं ना कहीं हम लोग इस काम को कर रहे हैं, ताकि उन तक अपना जो विजन मिशन है इस कंपनी का, वो हम पहुंचा सके। तो हमारा सबसे बड़ा जो रिसोर्स है इस इंडस्ट्री के लिए, वो होते हैं लोग। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले ऐसे लोगों का एक लिस्ट हमें तैयार करके रखना है, राइट। 90% लोग इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने उनको ना कह दिया, बल्कि इसलिए कि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। जी हाँ, इस चीज को आपको ध्यान में रखने की सबसे पहले जरूरत है। कई सारे लोगों को ये लगता होगा कि लोगों को जब कोई मना करके चले जाते हैं इसलिए वो नेगेटिव हो जाते हैं। मैं कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, जो भी लोग टीम से नेगेटिव होके जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके पास उनके काम को करने के लिए कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं होता। ओके, और इसीलिए जब वो 2 4 5 10 15 लोगों को प्लान दिखाते हैं और वहां से रिजल्ट उनको नहीं मिलता, तो ऐसे ही लोग नेगेटिव होकर इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है, ओके, एक अच्छे खासे लोगों का लिस्ट जिनके पास में होता है, ऐसे लोग बिजनेस से कभी नेगेटिव नहीं होते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण आगे इस सेशन में आपको पूरी तरह से पता चलेगा। जिस पूरा टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। सो ध्यान रखिए, बिजनेस को छोड़ के जाने का कारण ये नहीं है कि हमको 10 लोगों ने ना बोल दिया। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे का ये है कि हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल ही कमजोर है, हमारा रिसोर्स ही कमजोर, इसको हम कहते हैं लिस्ट बिल्डिंग, वो हमारे पास में है ही नहीं। और इसीलिए 90% लोग बिजनेस से नेगेटिव होते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। आप अपने टीम के अंदर भी चेक करके देखिए, जो भी लोग बिजनेस से छोड़ के गए होंगे, उनसे अगर पूछे कि आपने बिजनेस को लेकर अपना जो काम करना है उसका लिस्ट आपने तैयार किया था, एक के पास भी उनका लिस्ट नहीं होगा। मैं दावे से कह सकता हूं ये बात। तो ये 90% लोगों के फेलियर का कारण बनता है, लिस्ट को ना बनाना। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से एक बिजनेस प्रोफेशन में आ चुके हैं, और हर एक बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है। लोग हमारे रॉ मटेरियल हैं। जी हाँ, जो पॉइंट मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था कि हर बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है जिसके ऊपर इंडस्ट्री खड़ी होती है, और वही उस इंडस्ट्री का बेस होता है। हमारी इंडस्ट्री के बेस है इंसान। ओके, हम अपने बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है, जहां से लोग अपना एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, इनकम कर सके, किन तक पहुंचाएंगे, इंसानों तक ही पहुंचाएंगे, ना कि किसी दूसरे कैटेगरी तक। ओके, हमें जानवरों को लेकर काम करना है बिल्कुल नहीं, या तीसरे किसी चीज को लेकर काम करना है बिल्कुल नहीं, इंसानों को ऊपर काम करना है हमें। ओके, अच्छा स्वस्थ हम किन तक पहुंचा सकते हैं, जाहिर से बात है इंसानों तक। ओके, तो ये सारी जितनी भी चीजें हमें जब लोगों के पास ही पहुंचानी है, तो उन लोगों का लिस्ट तो हमारे पास में होना चाहिए ना। तो ये सारी बातें सबको सबसे पहले क्लियर करके रखनी है। जो लिस्ट बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये आपकी इस इंडस्ट्री का रिसोर्स है, और रिसोर्स अगर आपका स्ट्रांग होगा, आप इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। जिस कंपनी के पास में उसका कच्चा माल की भरमार होती है, उसका प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा अच्छा होता है, राइट। इस बात को आपको समझना है। कितना रॉ मटेरियल है, किस क्वालिटी का है, उसको लेकर कैसे आप प्लानिंग करना चाहते हैं, इसीलिए लिस्ट मेकिंग करना आपके लिए जरूरी है। आपके पास कितना रिसोर्स आपके पास में पड़ा हुआ है, कितने लोगों की संख्या आपके पास में है जिसको आपने लिस्ट में शामिल किया है, किस क्वालिटी का वो लिस्ट है, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग लिस्ट बिल्डिंग बनाते वक्त ऐसे ऐसे लोगों का नाम वहां पे लिखते हैं जो उनको लगता है कि इस बिजनेस में जिनको हमें रीच करना काफी आसान है, जिन तक हम बात कर सकते हैं आसान तरीके जाके, उन्हीं का बस लिस्ट में नाम शामिल करते हैं, जो उनसे डाउन कैटेगरी में है। ओके, जो उनसे नीचे की कैटेगरी में, या तो पैसे के मामले में, एजुकेशन के मामले में, स्टेटस के मामले में, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाते हैं, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं वो लोग। अभी इसको लेकर चर्चा विस्तार से हम लोग करेंगे आगे। तो आपका वो लिस्ट जो है किस क्वालिटी का है, उसमें कैसे कैटेगरी के लोगों को आपने शामिल किया है, इस बात पे भी आपका जो है बहुत सारा जो सक्सेस से डिपेंड करता है। ओके, सो कैसा रॉ मटेरियल है, कैसे क्वालिटी का है, उसको लेकर फिर आप प्लानिंग कैसे करेंगे आगे लिस्ट को बनाने के बाद, इस चीज के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट बिल्डिंग करनी जरूरी है, राइट। आई होप ये सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाहता था ये क्लियर होगा। दूसरा, लिस्ट बनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जब इस इंडस्ट्री को आप शुरुआत करेंगे, ओके, तो शुरुआत करते वक्त आपका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही जरूरी है, कि मैं इस बिजनेस को करूंगा, मैं इस बिजनेस में सफलता पा लूंगा, ऐसा पूरा मेरा अंदर से आत्मविश्वास है। और ये सबसे पहले आता है आपके लिस्ट से।
ओके। जिस किसी इंसान के पास में भी सोचिएगा 300 से लेके 500 का लिस्ट है, मिनिमम आपके पास में कम से कम लिस्ट होना चाहिए तो 300 लोगों का मिनिमम, और ये आसानी से बनेगा। इसका पूरा अभी मैं आपको फॉर्मूला आके बताने वाला हूँ, ठीक है। हंसते खेलते 1 से 1.5 2 घंटे का टाइम अगर आप देंगे ना, तो 300 से लेके 500 लोगों का लिस्ट आप एक दिन के अंदर 2 से ढाई घंटा 3 घंटा टाइम देकर तैयार कर सकते हैं। अब सोचिए जिन लोगों के पास में 250 से 300 500 लोगों का लिस्ट उनके पास में, उनका कॉन्फिडेंस कितना तगड़ा होगा कि मेरे पास इतने सारे लोगों का लिस्ट है। हमें सिस्टम में जो प्लान समझाया गया था उसमें यह बताया गया था कि 2 काबिल लोग हमें चाहिए इस इंडस्ट्री में जो हमारी तरह इस बिजनेस में आगे बढ़ने का सोच रखते हैं, इनका बड़ा सपना होता है। ओके, मेरे पास तो 500 लोगों का लिस्ट है। अभी आप सोच के देखिए, जिस इंसान के पास में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, क्या उसको मार्केट से कोई नेगेटिव कभी कर सकता है? कभी भी नहीं। वो जब भी पलट के अपने लिस्ट की तरफ देखेगा, उसका आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा ही रहेगा कि मेरे पास इतना बड़ा एक रिसोर्स है जिसको लेकर मैं आगे इंडस्ट्री में काम करने वाला हूं, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। राइट, तो आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है जब आप लिस्ट बना के अपने काम की शुरुआत करते हैं। राइट। तीसरा, आपकी उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। ओके, इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति जो है ट्रेन में सफर कर रहा था, ओके, और अचानक से उसको सामने से एक टीटी आता हुआ दिखाई देता है, टिकट चेकर। राइट, अब उसको देख के वो बंदा अपने जेब में अपना टिकट चेक करना शुरू करता है कि मैंने टिकट रखा है कि नहीं, टिकट मैंने जो लिया था वो कहाँ पे है। तो पहले तो अपने नीचे के जेब में चेक करता है, दोनों जेब में, वहां उसको टिकट नहीं मिलता। फिर ऊपर का जो शर्ट पहना था उसका जेब में चेक करता है, उसको वहां पे टिकट नहीं मिलता। वो बार बार ऊपर नीचे के जेब में चेक करता रहता है। ये सब देख के बगल वाले एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई साहब, काफी देर से आपको चेक कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं। तो बोला कि मैं टिकट चेक कर रहा हूँ। ओके, कि मेरे पास टिकट का है। उसने बोला कि आपने नीचे चेक किया, ऊपर चेक किया, लेकिन आपने पीछे वाली जेब में तो चेक आपने किया ही नहीं। बोला आपने उसमें तो चेक किया ही नहीं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं पीछे वाले जेब में चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरा पीछे वाले जेब में मेरा टिकट रखा हुआ है, और इसी विश्वास पे मैं एकदम आराम से यहाँ पे कंफर्टेबली बैठा हुआ। कहीं मैंने पीछे वाले जेब में चेक किया और मेरे को मिला वहां पे टिकट नहीं मिला तो फिर मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। तो इसी उम्मीद पे, इसी विश्वास पे मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से कि मेरे पीछे वाले जेब में मेरा टिकट जो है वो रखा हुआ है। खैर, इस स्टोरी से आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आप लिस्ट लेकर काम करना शुरू करेंगे तो आपका उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगा। मानिए आपने 500 लोगों का लिस्ट बनाया है, उसमें 10 लोगों को आपने प्लान दिया, 10 लोग आपको ना बोल के चले गए। ओके, तब भी आपके पास में उम्मीद रहेगा कि मेरे पास अभी 490 लोगों का नाम इस लिस्ट में है, अगर 10 लोग मुझे ना बोल दिए मेरे को टेंशन क्या है। फिर ये उम्मीद हमेशा आपके साथ में कायम रहेगा, ये उम्मीद हमेशा जिंदा रहेगा कि इस इंडस्ट्री में मुझे ऐसे लोग मिल जाएंगे। और विश्वास मानिए ये होगा, ये बहुत लोग के साथ में होगा। राइट, जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत के ही लोग आपके साथ में, हो सकता है ऐसा कि आपको ना बोल के सिस्टम के अंदर ना आए, और उस वक्त मान के चलिए अगर आपने लिस्ट ही 10 12 15 लोगों का आपने बनाया है, या फिर आपने 10 12 लोगों का नाम ही सोच के रखा है और वही लोग आपको ना बोल के चले गए, अब उसके बाद आगे की आपकी उम्मीद जो है वो धुंधली दिखाई देगी। यार, जिसको मैंने सोचा था इंडस्ट्री में जो लोग आएंगे यहाँ पे काम करेंगे मेरे साथ में, वही तो मुझे ना बोल के चले गए, अब इसके बाद मैं किसको प्लान दिखाऊंगा। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा आपके सामने एक ब्लैंक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जब आपके पास में एक लिस्ट है, आपके पास हमेशा एक उम्मीद कायम है कि चलो 10 लोग का नाम हमने काट दिया, अभी 490 लोग हैं, 50 लोग का नाम कट हो गया, अभी 450 लोग मेरे पास में। ये उम्मीद हमेशा लेके आप काम करते हैं। राइट, इसलिए आपको लिस्ट बनानी जरूरी है। चौथा, आपके अपलाइन के नजरों में भी आपका महत्व बढ़ता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब एक बात ध्यान के रखिए, चूंकि खुद मैं एक टीम को ऑपरेट करता हूँ, खुद एक टीम को मैं संभालता हूँ, आपके अपलाइन आपकी टीम को संभालते हैं, तो सारे लोग, आप जिस टीम को संभालते होंगे आपको भी ये बात समझ में आता होगा कि टीम में हमेशा उन लोगों के पीछे मेहनत करना हमको अच्छा लगता है जिन लोगों के सपने बड़े हैं और जिनका लिस्ट बड़ा है। जी हाँ, उन्हीं लोगों को अपलाइन सबसे ज्यादा महत्व देता है, जो लोग इस इंडस्ट्री को लेके सीरियस है। और इसका पता कैसे चलता है? एक तो उनके सपने, वो किस प्लानिंग के साथ में बिजनेस में जुड़े हैं, वो करना क्या चाहते हैं, और दूसरा उनका लिस्ट जो होता है, जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक वो अपलाइन का लिस्ट बन जाता है। जब हमारे टीम में कोई बंदा ज्वाइन करता है, सब उसने 500 लोग का एक लिस्ट बनाया, यानी ऑटोमेटिक वो 500 का लिस्ट अब मेरा हो गया। हम ये सोच के काम करते हैं कि वो लिस्ट उसका नहीं है, मेरा लिस्ट है, और इस लिस्ट के ऊपर मुझे काम करना है, तो ऑटोमेटिक उस इंसान के प्रति, उस इंसान के तरफ वो अपलाइन जो है ध्यान देना शुरू कर देता है। राइट, और उनका इंपॉर्टेंस बन जाता है उस अपलाइन के नजर में, और उसको लेके वो टाइम देते हैं प्रॉपर तरीके से ताकि उसको मैं आगे बढ़ा सकूं। लेकिन जिनके पास ये दोनों चीजें नहीं है, एज ए अपलाइन उनके पीछे कभी टाइम खर्च करना कोई चाहेगा नहीं।
राइट। इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी आपको लिस्ट बिल्डिंग बनानी जरूरी है, ताकि आपके जो अपलाइन है, जिनको लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इनके साथ में हमको मेहनत करने का मौका मिलेगा, इनका टाइम हमको मिलेगा फील्ड के अंदर, उनकी नजरों में आपका महत्व बढ़े और वो आपके पीछे टाइम दें। लेकिन आपका लिस्ट ही नहीं है तो वो खुद सोचेंगे कि इसके पीछे टाइम हमें क्यों देना, इसने तो लिस्ट ही अभी तक बनाया नहीं, इनको किनको प्लान दिखाना मुझे पता ही नहीं है, तो फिर वो आपके पीछे टाइम देने का क्यों सोचेंगे वो। ओके। चौथा पॉइंट, तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और पांचवा, कहीं कोई अपना छूट ना जाए। जी हाँ, जिनको लेकर भी आप प्लानिंग कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि उनका नाम तो हमारे दिमाग के अंदर है, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि लोग सोचते हैं दिमाग में हमारा सारा नाम याद है, हमको हमारे मोबाइल में हमारे नाम है, हमको लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या इस तरह से अगर आप प्लानिंग करके काम करेंगे, आपको लगता है कि सब लोगों का नाम आपको एक बार में ध्यान में रहेगा? एक छोटा सा एग्जांपल में देके आपसे पूछता हूँ, जब घर के अंदर भी कोई मान के चलिए फंक्शन होता है, सपोज कोई मैरिज फंक्शन होता है, ओके, तो उस मैरिज फंक्शन के टाइम पे आपको जिनको भी इनवाइट करना होता है, आप देखे होंगे कि उन लोगों को लेकर एक लिस्ट घर में तैयार किया जाता है। ओके, घर के जो गार्जियंस होते हैं या आप खुद, उनको लेकर एक लिस्ट तैयार करते हैं एक एक करके, ताकि कहीं कोई छूट ना जाए इनवाइट करने में। उनका 150, 200, 250, 300 जितने भी लोग हमको इनवाइट करने हैं ना, उनका प्रॉपर एक लिस्ट बनता है, फिर एक एक करके कार्ड के ऊपर सबका नाम लिख के और तब उन तक कार्ड पहुंचाया जाता है। किस लिए? ताकि कोई छूटे नहीं। वहां पे ये नहीं दिमाग में चलता है कि हमारा सारे नाम तो दिमाग के अंदर हमारे नोट है, तो फिर सबका नाम कॉपी में लिखने की जरूरत क्या है? क्योंकि पता है कि एक बार में सबका नाम दिमाग में नहीं आएगा और कई सारे लोग शायद छूट जाएंगे। इसके लिए पहले हम लोग बैठकर थोड़ा टाइम निकालकर एक जगह सबका नाम सीरियल वाइज लिखते हैं, याद करके पूरी फैमिली बैठती है एक जगह और पूरे फैमिली के साथ में डिस्कशन करके एक एक लोगों का नाम वहां पे सिलेक्ट करके लिखा जाता है। सो ये आपका इंपॉर्टेंस बना देता है उस काम के प्रति। सेम आप जब यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, तो आपको भी इस चीज को ध्यान में रखना है, कहीं कोई नाम छूटे नहीं। और इसके लिए आपको सबसे पहले काम को शुरुआत करने से पहले, इनवाइट करने से पहले, एक जगह शांत बैठ के सब लोगों का नाम आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, डायरी पेन लेकर एकदम फ्रेश तरीके से, ताकि कोई ऐसा बंदा छूटे नहीं जिनको आप इस बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं। ओके, सो लिस्ट बनाए और इसलिए आपको सबसे पहला चीज ये ध्यान में रखना है। तो ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये जरूरी होता है, जिसको फोकस करके आपको इस इंडस्ट्री के अंदर इस लिस्ट बिल्डिंग को क्रिएट करना है। तो अभी मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट एक वर्क है हमारे इस इंडस्ट्री का। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां पॉइंट, आप किसी को भी जल्दी निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, लिस्ट बिल्डिंग का एक और फायदा मिलता है, और पर्सनली मैंने इस चीज को करके बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने लिया है। जब भी आपके पास में एक लिस्ट होता है ना, किसी के पास बैठ के, मानिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसको उसको लेकर प्लान आप दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद मानिए आपको ऐसा लगा कि सामने वाले बंदा कंफ्यूजन में है, थोड़ा डाउट में है, करूं ना करूं, देखता हूं, सोचता हूं, ठीक है, आप वहां पे फॉलो अप के तौर पे एक यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना लिस्ट को अपने साथ में कैरी कीजिए, जिस डायरी में आपने लिस्ट बनाया ना उसको कैरी कीजिए, उस लिस्ट को उनके सामने रखिए और सामने निकाल के उसको बताइए, देखिए ये मेरे पास में इतने लोगों का लिस्ट है जिनको मुझे लेके इस बिजनेस प्लान को शेयर करना है। ओके, आपका नाम इतने नंबर पे लिखा हुआ था, अभी आपके बाद इतने सारे लोगों का नाम यहाँ पे है। अगर आप निर्णय लेने में देर करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके बाद जिनको लेके मैं प्लानिंग करने वाला हूँ, हो सकता है कि ये लोग शायद आपके साथ में बिजनेस को शुरुआत करते हैं, आपके नीचे बिजनेस को शुरुआत करते हैं और इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन चूंकि आप निर्णय लेने में देर करेंगे तो ये सारे लोग हो सकता है आपके पहले इस बिजनेस में शामिल हो जाएं, और वो अगर करोड़ों का बिजनेस भी डालेंगे यहाँ पे, उससे आपको कोई फायदा यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब डिसीजन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनके ऊपर है कि बिजनेस को करना चाहते हैं या फिर इनके नीचे आके बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पोजीशन का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये चीज आप उनको सामने से समझा सकते हैं और उनको एक जल्दी निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, एक फॉलो अप का एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, आप इसको अप्लाई करिए। बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें हिट कर जाती हैं और तुरंत वो डिसीजन लेते हैं कि जी नहीं, आप मेरा साइन अप कीजिए, पैसा लीजिए, एक्टिवेशन कीजिए, बाद में प्लानिंग करेंगे धीरे धीरे करके बिजनेस को करने के लिए। लेकिन तुरंत वो साइन अप करेंगे आपके साथ में, तो आपका लिस्ट आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट का निर्णय को लेने में मदद करता है। इसको कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, उसको अर्जेंसी दिखा के बिजनेस में आप शामिल कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए भी लिस्ट बनाना आपको जरूरी है। तो ये 6 पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको क्लियर किया कि लिस्ट क्यों हमें बनाना चाहिए। अब हम आते हैं कि लिस्ट बिल्डिंग हमें तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले दो तरह कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो जो कुछ पुराने नेटवर्कर हैं, जो पहले से इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और उन्होंने समृद्धि के अंदर साइन अप किया, और दूसरे वो लोग जो एकदम से अभी फ्रेशर हैं और समृद्धि बिजनेस को जस्ट उन्होंने अभी स्टार्ट किया बिजनेस में।
ओके, पहला ही कंपनी उन्होंने समृद्धि के अंदर स्टार्टअप किया है। तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, तो दोनों लोगों को अपने लिस्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है। पहले जो पुराने नेटवर्कर हैं उनको भी अपने लिस्ट को अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए। अगर वो ये सोचे कि मेरे पास पहले का पड़ा हुआ लिस्ट है, उसी को लेकर मैं काम चला लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने उन लोगों को लेकर ऑलरेडी किसी इंडस्ट्री का प्लान दिखाया हुआ है, तो दोबारा अगर आप समृद्धि का प्लान उनके पास में लेके जाएंगे, वो बहुत सारे लोग उसमें से इग्नोर करेंगे, ये सोचकर कि आप इंडस्ट्री को चेंज किए हैं, आपने पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कर रहे हैं। तो वो सारे लोग उतना सीरियस आपको नहीं लेंगे जिनको आपने पहले से किसी बिजनेस प्लान में शामिल किया था, और उन्हीं के पास फिर से लिस्ट बना के आप दोबारा जा रहे हैं समृद्धि का प्लान लेकर। अमूमन देखा गया तो उसमें से 90% लोग आपको ना बोल के चले जाते हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। इसलिए उन लोगों को भी अपने लिस्ट को अपग्रेड करने की जरूरत है, यानी नए नए लोगों को अपने लिस्ट के अंदर शामिल करने की जरूरत है। और अगर आप नया डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी तो आपको किसी भी हाल में हर व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले उनको आपको लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। फिर तो ये मैंडेटरी बन जाता है आपके लिए कि जब भी आप उनको इनवाइट करके प्लान दिखाएंगे, सबसे पहले उनकी लिस्ट बनानी आपको जरूरी है। अब इस लिस्ट को तैयार करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला, जो आप में से भी काफी सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, या तो ट्रेनिंग में आपने लिया होगा, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिस्ट को बनाने में। अगर इस तरह से आप सोचेंगे एक बार में, तो 10 15 20 50 नाम से आगे आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, तो फिर एक साथ में बैठ के आप आराम से 200 250 300 या उससे भी ज्यादा लोगों का लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। उस फॉर्मूला का नाम है आपका फ्रेंड्स थ्योरी। इस फ्रेंड्स थ्योरी के अंतर्गत जो भी यहाँ पे नाम मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके उनके बारे में सोचें, और एक एक कैटेगरी वाइज आप चलना शुरू करें, उनका नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले तो लिस्ट बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी लिस्ट बनाने आप बैठेंगे, एकांत में बैठे और हाथ में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेके बैठे। कोशिश करें कि उस 1.5 से 2 घंटे के बीच में कोई दूसरा काम आपके बीच में ना आए और आप डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत जरूरी है। एकांत में बैठे, कोई तीसरा इंसान डिस्टर्ब ना करे आपको, और आप उसके बीच में कोई दूसरा काम आपका ना आ जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकांत में बैठिए, अब एक एक करके इस फॉर्मूला को दिमाग में लीजिए और फिर लिस्ट का आप शुरुआत करिए। सबसे पहला एफ, एफ फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में आपको उन लोगों का नाम लिखना है जिनके साथ में आपकी दोस्ती थी, या तो पहले या तो अभी। ओके, तो उन सारे दोस्तों का नाम लिखना शुरू करिए जिन लोगों के साथ में आपने बचपन में पढ़ाई किया था, प्राइमरी स्कूल के अंदर, हाई स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग के अंदर, आपके आसपास जो भी दोस्त आपने बनाया है। ओके, तो उन सारे फ्रेंड्स का नाम आपको सबसे पहले लिस्ट के अंदर शामिल करना है, एक एक करके। ओके, लिस्ट में नाम भी आपको लिखना है, उनका फोन नंबर अवेलेबल होगा तो फोन नंबर आपको लिखना है, अगर उनका लोकेशन पता है तो लोकेशन को वहां पे लिखिए। तीन चीज कम से कम जरूर लिखिए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका लोकेशन, उनका पता। पता आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीज आपको लिखना है। बगल में रिमार्क्स के लिए एक जगह आप छोड़ दीजिएगा। रिमार्क्स का मतलब, जब उसको आपने प्लान दिखा दिया, अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है तो ठीक, अगर नहीं है तो उसके नाम क्या है, कट लग जाएगा। तो ये चार चीज आपको लिखना है एक के बाद एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सो पहला फ्रेंड्स, दूसरा है आपका आर, आर फॉर रिलेटिव्स, यानी जो भी आपके रिलेशन के लोग हैं उनका नाम लिखना शुरू करिए। जो भी रिलेशन में आपके लोग आते हैं सबका नाम लिखना शुरू करिए वहां पे। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, लिस्ट करते वक्त आप दिमाग में कभी ये मत लाइएगा कि हम उन्हीं का नाम लिखें जिनको हम इस बिजनेस में ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लिस्ट में आप सबका नाम शामिल कीजिए, अभी आगे चर्चा इस पे करेंगे हम लोग। ओके, तो पहले से प्रीजज नहीं करना हमें कि कौन हमारे साथ में बिजनेस में आएगा, कौन नहीं आएगा, किसको हम प्लान दिखा सकते हैं, किसको हम जाके बोल सकते हैं, कौन हमारे बात को तवज्जो देगा, कौन नहीं देगा। बिल्कुल इन चीजों को आपको दिमाग में नहीं लाना। लिस्ट बनाने का मतलब जस्ट लिस्ट बनाना, सबका नाम लिखिए, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाद में इस लिस्ट को लेके आपको अपलाइन साथ में बैठ के आपको प्रोस्पेक्टिंग कर लेना है कि अब इनमें से किन को लेके बिजनेस हमें शुरुआत करना है, किन को लेके हमको अप्रोच करना है। ये प्लानिंग अपलाइन के साथ में बैठ के आपको कर लेनी है। वो बात का बात है, उस पर हम सेकेंड टॉपिक में आएंगे। जब मैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आऊंगा, इनवाइट के ऊपर बात करूंगा, तब उस पर चर्चा करूंगा कि अब लिस्ट में से हमें शॉर्ट लिस्ट कैसे करना है, किन को बिजनेस प्लान हम दिखाएंगे, किन को बाद में दिखाएंगे, किन को नहीं दिखाना है, इसको हम बाद में शॉर्ट लिस्ट करेंगे। वहां पे पहले इन चीजों का आपको दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना। तीसरा है आपका इंस्टीट्यूट फ्रेंड, यानी जिनके साथ में आप
किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ओके, मानिए कोई क्लब आपने ज्वाइन किया हुआ है या किसी संस्था में आप जुड़े हुए हैं, कुछ भी इस तरह का, ठीक है। अभी कहीं फिलहाल किसी जिम में आप जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की जगह पे जहां पे आप जुड़े हुए हैं, वहां जिनका जिनका नाम आपको याद में आ रहा है, आप उसका नाम अपने लिस्ट में लिखना शुरू करिए। तो इंस्टीट्यूट, ओके, जहां जहां पे आप इन्वॉल्व हैं ऐसे किसी जगह पे, आप उनका नाम लिखिए। ई फॉर एम्प्लॉइज, ऐसे जॉब होल्डर का नाम लिखना शुरू करिए। आप इस तरह के बिजनेसमैन का नाम लिखना शुरू करिए जो कोई ना कोई प्रोफेशन के अंदर है, ओके, उनका नाम लिखिए। एन फॉर नेबर्स, पड़ोसियों को भी छोड़ना नहीं है आपको। ओके, अब आएंगे नहीं आएंगे कैसे आएंगे वो बात की बात है। अभी मैंने क्या बोला आपको, जस्ट आपको लिस्ट सिर्फ करना है। ओके, बाद में इनको लेकर प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे इनको इनवाइट करना होगा, किनको पहले करना है किनको बाद में करना है, ये बात की बात है। आपको जस्ट अभी लिस्ट करना है अपना। तो नेबर्स, आस पड़ोस में जिन लोगों को आप पहचान रहे हो वहां पे सबका लिस्ट में नाम शामिल करिए। डी फॉर डॉक्टर एंड प्रोफेशनल्स, ओके, ऐसे लोग जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। डी डॉक्टर्स कहने का मतलब किसी भी प्रोफेशन का, डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है। उसके अलावा लॉयर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, दीज आर प्रोफेशनल पर्सन, राइट। सो इस तरह के जो लोग हैं उनको भी आपको लिस्ट में शामिल करना है। प्रीजज बिल्कुल नहीं करना, यार ये तो एक डॉक्टर है इनका नाम लिख रहा हूँ, क्या वो आएंगे, ये तो एक टीचर है, ये तो इंजीनियर है, मैं तो इंजीनियर नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं। बिल्कुल ये चीजें दिमाग में आपको नहीं डालनी। लिस्ट करना मतलब जस्ट लिस्ट करना। आएंगे कैसे, क्या उनका प्लानिंग होगा, ये बात की बात है। ये आपको इन्विटेशन में, प्रोस्पेक्टिंग में सीखना है, जानना है, राइट। एस फॉर स्ट्रेंजर्स, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस लिस्ट के अंदर, आपको स्ट्रेंजर्स यानी जो अपरिचित लोग हैं उनको भी अपने लिस्ट के अंदर धीरे धीरे करके शामिल करते रहना है। ओके, और यहां से आपको जो लिस्ट मिलेगा ना, ये आपको अथा लिस्ट आपको मिल जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं कि सर हम तो 100 लोगों से ऊपर लोगों को जानते ही नहीं है, जिनको जानते थे हमने यहाँ पे लिख दिया, हम तो 50 लोगों से ऊपर किसी को जानते ही नहीं है, लिख दिया हमने इसका नाम। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब बस बहाने हैं। अगर देखेंगे तो हमारे पास इतनी बड़ी एक लिस्ट है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और उन लोगों को तो हमने इग्नोर करके ही रख दिया जो है हमारे स्ट्रेंजर्स। और इस स्ट्रेंजर्स लोगों को भी हमें लिस्ट के अंदर शामिल करना है, वन बाय वन करके। और इससे हमारा लिस्ट जो बनेगा ना, बहुत ही बड़ा एक लिस्ट बनेगा, और तब इस बिजनेस को करने का मजा आपको आएगा। सो हमेशा स्ट्रेंजर लोगों का नाम लिस्ट में अपडेट करते रहना है और उनके ऊपर आपको काम करते रहना। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके आप एक लिस्ट बना सकते हैं, और एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कम से कम 300 400 500 लोग आपको दिखेंगे आराम से। लिस्ट बनाते हैं अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आराम से। आप मोबाइल फोन को लेके बैठिए, एक बार मोबाइल फोन को सर्च करिए, आपको कम से कम 100 नाम तो आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ओके, सो मोबाइल फोन एक बड़ा टूल आपके लिए हो सकता है जो आपको लिस्ट बनाने में बहुत मदद करेगा, आपकी लिस्ट को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। 3 प्रकार का लिस्ट आपको बनानी है। पहला, जिन्हें आप जानते हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे अगर, तो लिस्ट को आप बड़ा कर सकते हैं अपना। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स थ्योरी का इस्तेमाल किया, और फ्रेंड्स थ्योरी में जिन लोगों को आप जानते थे उनका लिस्ट आपने बना लिया। दूसरा, जिन्हें आपके परिचित जानते हैं, आपको ऐसे लोगों को भी लिस्ट में नाम शामिल करना है जिनको आप नहीं जानते, लेकिन उनको वो लोग जानते हैं जिनको आप जानते हैं। यानी मान के चलिए आप कोई चाचा जी हैं, अंकल हैं, आपके अंकल के कोई फ्रेंड है, आप उनको नहीं पहचान रहे या तो वो आपको नहीं पहचान रहे, लेकिन आपको पता है कि मेरे अंकल के वो दोस्त है, हमसे उनकी भी जान पहचान नहीं है। हम अपने अंकल के साथ में बातचीत करके उन फ्रेंड का नाम लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे कजन्स। ओके, सो इस तरह से परिवार के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ना कोई पहचान रहा होता है, लेकिन आपका उनसे डायरेक्ट कोई पहचान नहीं है। आप उनसे बातचीत करिए, और बातचीत करके ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम शामिल करिए। बाद में जाके धीरे धीरे उस पर काम कैसे करना है वो बात की बात है, बट आप यहाँ से भी एक अच्छा खासा लिस्ट कलेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से बात करके जिनको आप पहचानते हैं, और उनके ऊपर आप लिस्ट ले सकते हैं उनसे बातचीत करके। तीसरा, अपरिचित लोगों की लिस्ट। ओके, सो अपरिचित लोगों का लिस्ट भी आपको शामिल करना है, वन बाय वन करके आपको जब भी समय मिले आपकी लिस्ट को अपडेट करना है, और ऐसे स्ट्रेंजर लोगों को लिस्ट में आपको शामिल करते जाना है। सो ये 3 प्रकार का लिस्ट आपका होना चाहिए। ओके, अब जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको लिस्ट बिल्डिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, द थिंग्स कीप इन माइंड व्हेन मेकिंग अ लिस्ट। ओके, लिस्ट बिल्डिंग बनाते वक्त, ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, क्यों बनाना है लिस्ट आपको वो क्लियर कर दिया मैंने। अब आपको जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे जानना है कि कुछ ऐसी बातें जब भी आप लिस्ट बनाते वक्त बैठेंगे जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं और जिनकी वजह से लोग लिस्ट नहीं बनाते, छोड़ देते हैं, इस काम को बहुत हल्के में लेते हैं, इग्नोर करते हैं, और वही उनके फेलियर का कारण बन जाता है। तो ये चीज आपके दिमाग में कभी नहीं आनी चाहिए, इसलिए पहले से इन चीजों को जान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट प्रीजज पीपल वाइल मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाने से पहले लोगों के बारे में अपनी कोई राय ना बनाए।
यानी जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठे, पहले से किसी को लेकर ऐसा कोई राय आपको नहीं बनाना जिससे कि आपको ये लग रहा है कि ये मेरे बिजनेस के काबिल नहीं है, या इनके काबिल मैं नहीं हूं, इनके पास जाके मैं प्लान नहीं दिखा सकता। ऐसी कोई चीज आपको पहले से किसी के बारे में दिमाग में नहीं लाना। जैसे कुछ चीजें हमारे दिमाग में चलती है लिस्ट बनाने से पहले, ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसको मैं लिस्ट में शामिल क्यों करूं। आपको कभी भी ट्रेनिंग में कभी ये बताया गया कि इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत है? कभी आपने ट्रेनिंग में सुना है कि बहुत पढ़े लिखे लोग सफल होते हैं इंडस्ट्री में? तो फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उनको लिस्ट में शामिल नहीं करना? यह बहुत गरीब है, इसको इस लिस्ट में शामिल करके क्या होगा? कभी आपने ऐसा सुना कि इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत रिच होना पड़ेगा, बहुत अमीर होना पड़ेगा? भाई इंडस्ट्री ही उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास जेब में पैसा नहीं, जिनके पास सपने पूरे करने का कोई रास्ता नहीं है, उन्हीं के लिए तो इंडस्ट्री है ना। जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है, अथाह पैसा है, अथाह सब कुछ है, उसके लिए जरूरत क्या है इस इंडस्ट्री का? राइट? तो ऐसे लोगों को आपको लिस्ट में लाना पड़ेगा। तो ये चीज कभी आपके दिमाग में लेना चाहिए, ये तो बहुत गरीब है यार। ओके, इनको लेकर क्या होगा, इस इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हैं ये लोग, यह ज्यादा समझदार नहीं है, ऐसे लोगों को लिस्ट में हम क्यों लिखेंगे यहाँ पे? यह मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा या तो अमीर है, ये भी दिक्कत है। जब अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई इंसान हमें दिखता है ना, तो हम उससे बात करने में हिचकिचाते हैं और उनका नाम लिस्ट में हम लिखते नहीं है। जब हमसे कोई स्टेटस में बड़ा है, ओके, तो उनका नाम लिस्ट में नहीं लिखते हम लोग। भाई ये इंडस्ट्री सभी के लिए, और सब तक इंडस्ट्री का जानकारी हम पहुंचा सकते हैं, बस हमको तरीका जानना है। ओके, तो उससे पहले चीजें अपने दिमाग में हम लाएंगे क्यों? जस्ट इसको इग्नोर करिए, लिस्ट में नाम लिखिए। ये एक हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, बहुत लोग हाउसवाइफ लोगों का नाम नहीं लिखते, क्यों? कि वो तो घर में रहते हैं, काम नहीं कर सकते। भाई हमारे समृद्धि के अंदर ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर आके ऐसे हाउसवाइफ होते हुए भी अच्छा खासा इनकम कर रही हैं। तो उसके बावजूद भी अगर आप लिस्ट बिल्डिंग करते हुए बातें दिमाग में गला रहे हैं, तो फिर ये हमारी बेवकूफी को दर्शाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं काम को शुरुआत करने से पहले। वो स्टूडेंट है इसलिए उसका नाम नहीं लिखेंगे, भाई पढ़ाई लिखाई कर रहा है। मैंने साफ साफ बताया कि अगर ट्वेल्थ पास कोई बंदा कर चुका है, ग्रेजुएशन में है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उसका नाम लिस्ट बिल्डिंग में लिखिए, क्योंकि उसको भी एक पार्ट टाइम अर्निंग का जरूरत है। तो ये चीजें ना लाइए कि वो पढ़ाई करते करते कैसे काम करेंगे हमारे साथ में, सबके लिए इंडस्ट्री है, राइट? इससे तो मेरी अच्छी बनती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं जिससे मेरी नहीं बनती, उनका लिस्ट में नाम क्यों लिखे? भाई लिस्ट में नाम लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है उनका। जब नहीं बनता, हमको जब पता चल गया कि इस इंडस्ट्री में हमको इंसानों को लेकर ही काम करना है, तो हम प्रयास करेंगे कि उनसे एक अच्छा संपर्क बनाए। क्या दिक्कत है? धीरे धीरे रिलेशन बिल्डअप करें, एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाए, उसके बाद जाकर तब उनको इनवाइट करेंगे। बट लिस्ट बनाते समय ही दिमाग में अगर ये आ गया कि उनसे मेरी बनती ही नहीं है, उसका मैं लिस्ट में नाम क्यों लिखूं? तो इस तरह की तमाम चीजें अगर आपके दिमाग में आएंगी, लिस्ट कभी आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से किसी को प्रीजज आप मत करिए। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर चीजें आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सेठ जी के पास में एक उनका नौकर काम करता था। ओके, सो सेठ जी उस नौकर को बेवकूफ समझते थे। क्यों समझते थे? सेठ जी जब उसके सामने एक तरफ 5 का कॉइन रखते थे, एक तरफ 20 का कॉइन रखते थे, 5 का कॉइन को खुला रखते थे, वो एक एक रुपए करके 5 कॉइन रखते थे, एक तरफ एक 20 का कॉइन रखते थे। उसको जब भी चुनने के लिए बोलते थे, वो हमेशा 5 का जो कॉइन था ना, खुला कॉइन, उसको उठाता था। ओके, अब सेठ जी सोचते थे यार ये कितना बड़ा बेवकूफ इंसान है, और इसको ये नहीं पता कि 5 रुपए से बड़ा 20 रुपया होता है। और लगभग डेली सेठ जी उस नौकर का अपना जो है मजाक बनाने के लिए या थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में बैठते थे, और एक गेम की तरह ये चलता था। वो जब भी कोई दोस्त उनका आता था वहां पे, वो बोलते थे देखो मैं तुमको एक चीज दिखा रहा हूँ, मेरा नौकर का एक कारनामा दिखा रहा हूँ, और वो एक कॉइन रखते थे एक तरफ में, फिर एक तरफ 20 का कॉइन रखते थे, और बोलते थे चुन लो। वो बंदा हमेशा वही 5 रुपए का छुट्टा कॉइन उठाता था। ओके, अब एक दूसरा उसका वहां पे नौकर था, उस सेठ का, जो हमेशा ये चीज देखता था वहां पे। ओके, तो उसने सोचा कि यार ये इंसान इतना बेवकूफ तो नहीं होता जितना ये दिखता है, तो मैं इससे पूछूंगा एक दिन। अब उस लड़के से एक दिन उसने पूछा कि तुम क्या बेवकूफ हो? तुमको क्या ये बात नहीं पता कि 5 रुपए बड़े होते हैं कि 20 रुपए बड़े होते हैं? तुम्हें दोनों में फर्क नहीं पता? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि बिल्कुल मुझे ये बात पता है कि 5 रुपए से बड़ा 20 रुपया होता है। तो बोले तुम हमेशा फिर 5 रुपया कौन ही क्यों उठाता है फिर तुम? बोले कि आज सेठ जी लगभग ये 2 सालों से मेरे साथ में ये गेम खेल रहे हैं, ऐसा खेल ये चल रहा है, और हमेशा जब भी वो पैसा रखते हैं मैं 5 रुपए का कॉइन ही उठाता हूँ, और इस तरह से 5 रुपए के कॉइन लेते लेते आज मेरे पास में अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। जिस दिन भी मैं 5 रुपए का कॉइन छोड़ के मैं 20 रुपए का कॉइन उठा लूंगा, उस दिन से मुझे पता है कि ये गेम बंद हो जाएगा, और मेरी जो कमाई हो रही है अलग से ये बंद हो जाएगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताइए यहाँ पे बेवकूफ है कौन, वो लड़का या फिर वो सेठ? आ रही बात समझ में? तो कभी कभी जिनको लेकर हम ये सोचते हैं ना कि ये बंदा इस तरह का है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा छाप है, ऐसा है वैसा है,
ये हमारी सोच में ऐसा बस जाता है और उसका नाम हम नहीं लिस्ट में नहीं लिखते, लेकिन हो सकता है कि वही व्यक्ति आपकी इस बिजनेस में आके शामिल होकर एक बड़ा कारनामा कर जाए, आपको ये नहीं पता। और इसलिए कभी भी लिस्ट बिल्डिंग करते वक्त किसी के बारे में पहले से कोई राय अपनी मत बनाइए। ओके, जस्ट नाम लिखना शुरू करिए। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रेगुलर अपडेट योर लिस्ट, अपने लिस्ट को लगातार अपडेट करते रहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि 3 साल पहले 5 साल पहले जो 300 लोग का लिस्ट बनाया था, आज भी उसी लिस्ट को लेकर वो काम कर रहा है। नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे ये एक ऐसा काम है जो आपको हमेशा करते रहना है। आप अगर एक बड़े लेवल के अचीवर भी बन जाएंगे तो भी आपको ये लिस्ट बिल्डिंग का जो वर्क है ना, ये कभी आपको रुकना नहीं चाहिए। इस पे हमेशा आप काम करते रहिए। ओके, रेगुलरली लिस्ट को अपडेट आपको करते रहना है। और लिस्ट को अपडेट करने के लिए अब जो हमारा परिचित सर्कल है वो तो हमारा लिमिटेड है, जाहिर सी बात है। ओके, अब उसको तो हम बढ़ा नहीं सकते जाके। जो हमारा 150 300 400 500 लोगों का जान पहचान का सर्कल हो तो सीमित है। अब यहाँ पे लिस्ट को अपडेट करते रहने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें स्ट्रेंजर लोगों की तरफ जाना पड़ेगा, अपरिचित लोगों की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और ये अपरिचित लोग हमको मिलेंगे कहाँ पे, तो दो जगह से हमको मिलेंगे। पहला, आप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहिए और वहां से आपको डेली नए नए लोगों के साथ बातचीत करके और उनसे एक संपर्क आपको बनाना है। इससे आपका लिस्ट हमेशा अपडेट रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जी हाँ, सोशल मीडिया पे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। मैं जानता हूं आज के डेट में जो भी लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं उसमें से कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। व्हाट्सएप सभी के पास होगा, फेसबुक सभी के पास होगा, इसके बाहर भी बहुत सारे एप्लीकेशन है सभी के पास में। और वहां पूरे आपके भारत के लोग आपको देख रहे हैं, वहां पे जुड़े हुए हैं। अब उनसे संपर्क बना के अगर आप चाहेंगे तो हमेशा नित्य प्रतिदिन आप नए नए लोगों को लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, अपने लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ओके, इसका मैं कुछ तरीका आपको बता देता हूं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले, व्हाट्सएप के ऊपर आपको नए नए लोगों का लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है, मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ एक बार। ये मैंने अपने व्हाट्सएप को ओपन किया। देखिए, ये व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप है। ग्रुप का नाम आपको दिख रहा होगा ऊपर, IWPL प्लान, ऐसा कुछ एक ग्रुप किसी ने बनाया है। इस ग्रुप के अंदर इस व्यक्ति ने मुझको जोड़ा है, अपना प्लान को यहाँ पे समझा। चैट पूरा डिलीट कर दिया है मैंने यहाँ पे, इस चैट से मुझे कोई मतलब है नहीं, इस ग्रुप को पूरा खाली कर दिया मैं। ठीक है, बेकार का बर्डन मुझे रखना नहीं है मोबाइल के अंदर। अब इस व्यक्ति ने मुझे जोड़ा किस लिए, ताकि अपने प्लान का मुझे प्रमोशन करेगा। देखिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसने अनजाने में इन्होंने मुझे बहुत बड़ा एक लिस्ट अपना यहाँ पे दे दिया। आप देख रहे हैं इस ग्रुप के अंदर शामिल कितने लोग हैं, 507 लोग। तो अल्टीमेटली इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये 507 लोग का लिस्ट मेरे हाथों में दे दिया। इसमें अधिकतर व्यक्ति वही होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इस व्यक्ति को नहीं पता कि इन्होंने मेरे साथ में जो है ये करके मेरा कितना बड़ा हेल्प किया है। ये ऑटोमेटिकली 507 लोग का लिस्ट मेरे हाथों में दे दिया। अब मैं जब चाहूं इसमें से किसी भी व्यक्ति के साथ में चैटिंग करके रिलेशनशिप बना के इनको अपने बिजनेस प्लान के लिए अप्रोच कर सकता हूं मैं। करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसमें से कोई भी एक नाम मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मान के चलिए सपोज कोई भी एक नाम इसमें से ले लेते हैं, जैसे मान के जो डॉक्टर CS यादव, मुझे लगा ये प्रोफेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं मेरे लिए। इनके नाम पे मैं गया और मैं यहाँ पे एक हाय सर लिख के एक मैसेज सेंड किया। ठीक है, मैंने मैसेज सेंड कर दिया। अब जब भी इनका रिप्लाई मेरे पास में आएगा, मुझे लगा कि ये बंदा मेरे साथ में इंटरेस्टेड है बातचीत करने के लिए, तो मैं यहाँ से अपनी चैटिंग को आगे बढ़ाऊंगा। सर क्या करते हैं आप, किस प्रोफेशन में है, घर कहाँ पे है आपका। ओके, इस तरह से अगर वो मेरे बारे में पूछेगा, अपने बारे में बताऊंगा। अगर इंटरेस्टेड रहा, इसका मतलब मुझे मौका मिल गया यहाँ से रिलेशनशिप को आगे बिल्डअप करने का। अब यहाँ पे आगे मैं इनसे बातचीत करके, जाहिर सी बात है, मैं अपना इनसे एक संपर्क तैयार करके इनका नाम लिस्ट में शामिल कर सकता हूँ। अगर इंटरेस्ट नहीं लिया, बातचीत नहीं कर रहा, छोड़ देंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डेली बेसिस पे ऐसे हजारों हजारों लोग आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप के ऊपर। आप उनसे वहां पे संपर्क करके आपके लिस्ट को वहां पे तैयार कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको और दिखा देता हूँ, चलिए फेसबुक के ऊपर, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ आपको। राइट, तो ये जैसे मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। अब इस फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको लेकर गया। अब इस फेसबुक प्रोफाइल को देखिए, जो प्रोफाइल में जो बंदे आपके साथ में फ्रेंड लिस्ट में शामिल होते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2K फ्रेंड्स। ठीक है, 2061 लोगों का फ्रेंड लिस्ट यहाँ पे है। इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं यहाँ पे शामिल कर सकता हूँ बातचीत करके। ये सारे मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग इनको मैं शामिल कर सकता हूँ। बहुत सारा ग्रुप है ऐसा
जिसको यहाँ पे ज्वाइन करके रखा हो मैं फेसबुक के ऊपर, वहां से जाके मैं लिस्ट अपना कलेक्ट कर सकता हूँ। तो तमाम ऐसे जगह सोशल मीडिया पे जहाँ पे भर भर के हजारों हजारों संख्या में आपको लिस्ट वहां पे मिलेगा। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरी लिस्ट सच छोटी है, इस इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं, मैं किसको प्लान यहाँ पे दिखाऊंगा, इसका मतलब ये जस्ट एक्सक्यूज है, ये बहाने हैं। इस इंडस्ट्री में असफल होने का बहाना वो खुद ढूंढ रहा है और कुछ नहीं। और ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सो आपका लिस्ट कभी ना बढ़े आगे, आपको लोग नहीं मिल रहे, ये तो आज की दुनिया में संभव ही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे काम को और आसान कर दिया। चलिए, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें आप कम लोगों को जानते हैं, मान लिया ये बात कि आप ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, बहुत आप सीमित लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कि वहां 40-50 लोग से ऊपर आप किसी को नहीं जानते, लेकिन अब जब आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री में आने के लिए, मुझे काम करने के लिए नए लोगों से संपर्क मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो अब आप फिर उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? अब यहां से तो आपको उस सर्कल को बाहर निकालना पड़ेगा, उस सर्कल से आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, और ये तरीका मैंने कुछ आपको बता दिया। खैर, इसके ऊपर विस्तार से कभी और चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहला तरीका। दूसरा, हर एक सार्वजनिक जगह जहां पे आप जाते हैं, वहां आपको हर दिन कई सारे नए नए लोग मिलते होंगे, उनसे आपको बातचीत करके और संपर्क बनाकर उन्हें भी अपने लिस्ट में आपको शामिल करना है। जी हाँ, आप घर से जब बाहर निकलते हैं, जहां पे आप जाते होंगे, पहली बात, हम लोग जंगल में तो नहीं रहते हैं ना। जिस समाज में भी रहते हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, कुछ भी हो, वहां से बाहर निकल के हम कहीं पे भी जाते हैं। कभी हम मार्केट करने गए, कभी मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में हम चले गए किसी काम से, किसी हम शादी फंक्शन में चले गए, किसी के बर्थडे फंक्शन, जहां पे भी हम, जिस सार्वजनिक जगह पे हम जाते हैं, आसपास लोग तो वहां पे मिलते होंगे ना हमें, ना कोई और दिखता है वहां पे हमको, मिलते हैं। तो हर एक सार्वजनिक जगह पे जिनसे भी हम मिलते हैं, वहां पे बहुत सारे अनजाने लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं। अब हमको जब ये बात पता है कि मुझे लोगों को लेके यहाँ पे काम करना है, तो ऐसे लोगों को अपने संपर्क में क्यों नहीं ला रहा फिर? उनसे मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत करके उनको शामिल करिए अपने लिस्ट के अंदर। राइट, तो ये दो ऐसे तरीके मैंने आपको बता दिए जहां से स्ट्रेंजर लोगों से भी आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करके एक बहुत बड़ा लिस्ट अपना तैयार कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप प्लानिंग करके आगे काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। राइट, तो आपको ये काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तीसरा जो बात आपको ध्यान में रखना है, लिस्ट बनाते वक्त, लिस्ट बनाने से पहले, चेंज योर प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम सेलिंग टू शेयरिंग टू सर्विंग। जी हाँ, और ये ऐसा एक कारण है जिस कारण की वजह से शुरुआत में मैंने भी लिस्ट बिल्डिंग के काम को इग्नोर किया था। एक दिन बैठ के मुझे भी ऐसे जब से ट्रेनिंग दिया गया था, मैंने पहला एक हफ्ता जो है इस काम में लिस्ट मैंने किया ही नहीं था। किस कारण से? क्योंकि मेरा दृष्टिकोण जो है इस काम के प्रति वो बिल्कुल अलग था शुरुआत में। ओके, अपना दृष्टिकोण को बदले, बेचने से हटकर साझा करने और सेवा करने की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि जब शुरुआत में इस बिजनेस में आया था, तो मैंने जब यहाँ पे ट्रेनिंग कुछ कंप्लीट किया, जब बिजनेस को मैंने जाना, तो मुझे लगा कि यार ये तो सेल करने वाला काम है, ये बेचने का काम है। ओके, और ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं एजुकेशन ले रहा हूँ इसीलिए कि मैं चीजों को उठा के बेचूंगा, मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताऊंगा। तो जब तक आपका दृष्टिकोण, आपका सोच इस बिजनेस के प्रति ऐसा रहेगा, आपसे लिस्ट कभी नहीं बनने वाला, कभी भी नहीं बनेगा। आप अपने दृष्टिकोण को चेंज करिए, मतलब सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। आपने सुना है चीज, जब किसी चीज के प्रति अपना सोच को बदलेंगे, आसपास की दुनिया अपने आप कहीं ना कहीं बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि हम बेचने का काम यहाँ पे नहीं कर रहे, हमको जो रिजल्ट यहाँ से मिला है उसको हम शेयरिंग करने का काम यहाँ से करते हैं। राइट, जो फायदे हमको मिल रहे हैं वेलनेस समृद्धि में आने के बाद, जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला, उसको जस्ट हम सामने वाले को साझा करते हैं, उसको हम बताते हैं। और हो सके तो अपने नजरिया को एक बार ऐसा बना लेंगे कि हम यहाँ पे एक सेवा देने का काम कर रहे हैं भाई। मार्केट के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर कई सारे लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, रोजगार ना मिलने से परेशान है, हेल्थ की समस्या से परेशान है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर परेशान है। इस चीज को हमारे समाज से दूर करने का मौका हमको मिला है, तो ये तो एक सेवा का भाव है, ये तो सेवा का काम है। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, फिर देखिए, आप जब लिस्ट बनाने के लिए बैठेंगे ना, सीनियर आपको बोला है 300 का लिस्ट बनाने का, आप 1000 का लिस्ट बना के लेकर आएंगे वहां से कैसे भी करके। राइट, सबसे पहले आपको अपना थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। जब आप एक छोटी मानसिकता के साथ में बिजनेस को अगर लेंगे, कभी आपसे काम बड़ा नहीं हो सकता। वो लिस्ट बिल्डिंग क्या, कोई भी काम आपसे नहीं हो सकता। तो हमेशा आपको ये सोचना है कि हम लोग बेचने का काम नहीं करते, हमको जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला है उसको साझा करने का, अपनी सेवा को देने का काम हमें मिला है। एक बहुत पवित्र काम करने का, पाक साफ करने का काम हमको मिला है वेलनेस समृद्धि को लेकर। अगर इस काम को करते हुए अगर सोचिए कि अगर एक परिवार के अंदर से भी आप बेरोजगारी का या फिर उसके
घर से स्वास्थ्य की समस्या को आप दूर कर पाए ना, कितनी भर भर की दुआएं आपको मिलेंगी, और मिल भी रही है काफी सारे लोगों को, जो लोग काम को ठीक ढंग से कर रहे हैं मार्केट के अंदर निकल के। तो जो नए साथी मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिए। ये कोई बेचने का, सेल करने का बिजनेस नहीं है। अगर इस दृष्टिकोण से इस बिजनेस को करेंगे, ये जोड़ने वाला काम है जी, ये पकड़ने वाला काम है जी, ठीक है ना, ये लोगों को जाल में फंसाने वाला काम है, लोगों का जाल मारने का, जब तक ये दृष्टिकोण आपके साथ में रहेगा, आई एम सॉरी टू से, कभी आपसे लिस्ट नहीं बनने वाला। और ये सबसे बड़ी कमी है लोगों के अंदर, जिसकी वजह से लिस्ट वो नहीं बनाते, क्योंकि उनका नजरिया उन्होंने ऐसा बना के रखा हुआ है अपना। सबसे पहले थिंकिंग को चेंज करिए अपना, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ में था और आप में से कई लोगों के साथ में होगा, मुझे पता है। सबसे पहले चेंज योर थिंकिंग, अपने नजरिया को आपको बनने की जरूरत है। ओके, इफ गॉड हैज चूजन यू फॉर द सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, यू हैव नो राइट टू कीप इट टू योरसेल्फ। अगर भगवान ने आपको चुना है कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं कि उसको सिर्फ आप अपने तक ही रखें। अगर किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी को आपको भगवान ने दे दिया, कोई अच्छा अवसर आपको दे दिया, तो आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि उसको सिर्फ अपने तक रखें। हमें करना क्या है, उस अपॉर्चुनिटी को दूसरों तक लेके जाना है। आज अगर वेलनेस समृद्धि के प्रोडक्ट यूज करके हम खुश है, हमको लाभ मिल रहा है, इसका मतलब हमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, जिसके माध्यम से मिला, अब इसको सिर्फ अपने तक ही हम क्यों रखेंगे। हमारा फर्ज बनता है इसको सामने वाले तक लेके जाना, राइट। तो आपको इस बात को सबसे पहले समझना है। मेक योर लिस्ट इन ए डायरी। ओके, सबसे पहला आपको जो चीज समझ लेना है यहाँ पे, डायरी में आपको लिस्ट को तैयार करना है। कई लोग कहते हैं सर लिस्ट तो मेरे दिमाग के अंदर है सर। ठीक है, दिमाग में क्या होगा लिस्ट बना के, लिस्ट तो मेरे फोन के अंदर है सर, क्या होगा लिस्ट बना के। तो भाई ऐसे लोग असफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि दिमाग में जो आपका लिस्ट चल रहा है वो 10 12 15 20 से ऊपर का नहीं जाएगा। और जब आप उनको लेकर काम करना शुरू करेंगे, जहां ये 10 लोग आपको ना बोले, जा हो गया, सब कुछ ब्लैंक, सब अंधेरे में आ जाएगा। फिर क्या मैंने प्लानिंग किया था, क्या मैंने सोचा था, क्या हो गया मेरे साथ में, यार ये बेकार का बिजनेस है, मुझसे नहीं होगा, दूसरे लोग कर पाएंगे मुझसे, ये सब चीजें चलना फिर शुरू हो जाएंगी आपके अंदर। इसलिए लिस्ट को आप हमेशा एक डायरी के अंदर कीजिए। सक्सेसफुल पीपल हैव ए हैबिट टू राइट देयर वर्क एंड डू इट। एक बात और जान के देखिए, जो भी सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, उनकी हैबिट में होता है किसी भी चीज को लिख के रखते हैं, उसके बाद जाके फिर वो उसको करते हैं। उनका एक प्रॉपर चार्ट तैयार रहता है कोई भी काम को करने से पहले। अब कोई भी सक्सेसफुल इंसान का आप वो करके देख लीजिए। हाँ, अब ये नहीं कहूंगा कि वो लोग डायरी में लिखते होंगे, हो सकता है उनके पास कोई आईपैड होगा, कोई लैपटॉप होगा, कोई गैजेट होगा, जहां पे वो लिस्ट अपना तैयार करते हैं काम का। ओके, सपोज अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लीजिए, तो उनका 24 घंटे में उनको आज क्या क्या करना है, वो एक दिन पहले पूरा डिसाइड हो जाता है पूरा, और उसका पूरा एक चार्ट रहता है उनके पास में कि आज मुझे कहाँ कहाँ जाके क्या टाइम देना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से किसी फील्ड के अंदर कोई भी इंसान ना अपना कोई भी काम को लिख के करते हैं, वो उनका एक हैबिट होता है लिखने का। अब जहां पे भी उसको नोट किया आता है, तो आप भी अपने काम को करने के लिए उसको पहले लिखिए, यानी कि आपको जिनको प्लान दिखाना है उनका पहले प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट अपने डायरी में तैयार कीजिए। क्या क्या लिखना है इसमें, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, शॉर्ट में, ज्यादा डिटेल में एड्रेस नहीं लिखना है, और बगल में एक रिमार्क्स का जगह छोड़ दीजिए। जब प्लान दिखाने का जो रिमार्क्स निकलेगा उसको हम बगल में हम लिखेंगे, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। पांचवा, हेल्प योर एसोसिएट इन बिल्डिंग देयर लिस्ट विद इन 1 वीक ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। अगर संभव हो सके, अगर इस हैबिट को भी आप लेकर आएंगे अपने अंदर, कि आपके जो भी एसोसिएट है उनको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले उनकी लिस्ट को बनाने में आप खुद मदद कीजिए। इतना कुछ समझने के बाद, सुनने के बाद भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो लिस्ट को नहीं बनाएंगे, मुझे ये बात पता है। तो एज ए अपलाइन, आपको जब ये बात पता है कि लिस्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है उसकी सफलता के लिए, वो बंदा भी नहीं समझ पा रहा, उसके साथ में खुद बैठिए, उसकी ज्वाइनिंग के 7 दिन के अंदर अंदर उसके साथ में बैठ के, हो सके तो प्लानिंग करके उसका लिस्ट खुद तैयार करवाइए। कई लोग साथ में करना पड़ा है ऐसा, कभी कभी सामने वाले को सफल बनाने के लिए धक्का देने की जरूरत रहती है। तो आपको खुद बैठना है उसके साथ में, अगर संभव हो सके तो उसका लिस्ट आप खुद से तैयार करवाए। उसको बोले कोई डायरी पेन लेके आ, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं करवा लूंगा। तो बस लेके आप, वो लेकर आएगा, उसका आप लिस्ट बनाना शुरू करिए। एक एक करके फ्रेंड्स थ्योरी को उसके सामने बताइए, बोले फ्रेंड्स में कौन कौन से लोग हैं, नाम लिखो याद करके, उसको लिखने दीजिए थोड़ा समय देके। आई से इंस्टीट्यूट, रिलेटिव्स, नेबर्स, ऐसे करके उनको लिस्ट बनवाइए खुद से। आपको जब ये बात पता है कि सामने वाले का लिस्ट मेरा लिस्ट होने जा रहा है, वो अल्टीमेटली लिस्ट बना वो रहा है लेकिन वो मेरे भी काम में आएगा, अल्टीमेटली वो मेरा लिस्ट भी है, राइट। जब ये बात पता है आपको, फिर उसके पीछे टाइम देने में दिक्कत क्या है आपको। तो हो सके तो, अगर पॉसिबल है, तो जितने लोगों के साथ में भी बैठ के हम खुद उनको लिस्ट बनाने में मदद करेंगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे बिजनेस के लिए और उनके बिजनेस के लिए भी। उनका भी काम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मेरा काम तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, राइट दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा सेशन जो भी मैंने आपको बताया, ये टोटल का टोटल लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर था।
इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से एक बार सेव करके रखेंगे अपने पास में, क्योंकि आगे भी वीडियो आपको बहुत काम में आएगा। सिर्फ लोगों को ये बताना काफी नहीं है कि आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है, नाम लिखना है लोगों का, आपको प्रॉपर पूरे कारण के साथ में उसको बताना पड़ेगा, ताकि दिमाग में पूरी चीजें उसकी क्लियर हो सके। ओके, एक बात फाइनली मैं आपको यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, जब भी लिस्ट बिल्डिंग आप करने के लिए बैठते हैं, नाम लिखने के लिए बैठते हैं, उस काम को पूरा विश्वास के साथ में कीजिए, उसमें कोई भी संदेह मत लेकर आइए। एक एक नाम ये सोच के आपको लिखना है, इस विश्वास के साथ में लिखना है कि इनका नाम मैं बिजनेस के अंदर लिख रहा हूँ, और आने वाले भविष्य को लेकर इनके साथ में बहुत बड़ा मैं बिजनेस करूंगा, बहुत बड़ा एक वर्क करूंगा। जब काम के प्रति वो विश्वास आपका आएगा ना, किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो लिस्ट बिल्डिंग का काम हो, कोई भी काम हो, विश्वास मानिए ऊपर वाला भी आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ओके, और जब संदेह के साथ में कोई काम करेंगे तो ऊपर वाला भी कभी आपका साथ वहां पे नहीं दे सकता। एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको कहूंगा, उसके बाद आज के सेशन को यहाँ पे मैं कंप्लीट करके फिर मैं हैंड ओवर करूंगा माइक को आनंद जी को। एक बार ऐसा हुआ कि रात के एक शहर के अंदर रात के 2:30 बजे थे, और उस शहर के एक जो अमीर व्यक्ति है, उनको चैन नहीं था, किसी बात को लेकर बेचैनी थी उनके मन में। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जाके मंदिर होके आता हूँ, थोड़ा सा मेरे को शांति फील होगा, राइट। तो उन्होंने रात को 2:30 बजे अपनी गाड़ी उठाई और अपने घर के पास का जो मंदिर है वहां पे चले गए। जब मंदिर के पास में हो गए, उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर एक व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है, पूरी चेहरे पे मायूसी है, उदासी है, आंखों में एक दर्द उसके झलक रहा है। तो वो उस व्यक्ति के पास में गए, जाकर उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है तुमको। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी वाइफ जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर ने कहा है कि सुबह तक मैंने अगर पैसे जमा नहीं किए तो उनके जीवन को बचाना मुश्किल होगा। इतना सुनते ही उस व्यक्ति ने उस समय उसकी जेब में जो भी था वो निकाल के उसके हाथ में दे दिया, और फिर उसको अपना एक कार्ड दिया, बोला इसमें मेरा फोन नंबर है, मेरा एड्रेस है, अगर कोई जरूरत पड़ेगा दोबारा मुझको तुम याद कर लेना। उस व्यक्ति ने उस कार्ड को उसको वापस लौटा दिया, बोला इसकी मुझे जरूरत फिलहाल नहीं है। तो उसने पूछा कि भाई क्या तुम्हारे पास किसी दूसरे व्यक्ति का कोई कांटेक्ट है क्या, जो मुझसे भी ज्यादा अमीर है या मुझसे भी ज्यादा बड़ा है, क्या ऐसा किसी व्यक्ति का कांटेक्ट तुम्हारे पास में है, तुम इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हो, इसलिए इन्हें से मना कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर मेरे पास उनका नंबर है, उनका कांटेक्ट है, जिन्होंने आपको रात को 2:30 बजे यहाँ पे भेजा मेरी मदद करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अलमाइटी गॉड, ऊपर वाला, जिसको आप जिस नाम से भी जानते हैं। सो याद रखिए, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, और ये विश्वास आपको अपने काम के प्रति रखना पड़ेगा, तो फिर आपके सामने ऊपर वाले भी ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा जिससे कि आपके लिए काम आपका काफी आसान हो जाएगा। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा।